नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इनोवेशन के उस ब्लूप्रिंट की। मतलब वो क्या तरीका है जिससे बड़े-बड़े आइडियाज सिर्फ कागज पर नहीं रहते बल्कि हकीकत बन जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कुछ कंपनियां हमेशा ही सबसे आगे कैसे रहती हैं? क्या ये बस किस्मत का खेल है? नहीं। जैसा कि हम देखेंगे, इसके पीछे एक सोची समझी, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच छिपी होती है। ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है। इसे आप इनोवेशन के लिए एक कंपास की तरह समझ सकते हैं, एक गाइड जो ये पक्का करता है कि हर कदम सही दिशा में सोच समझकर उठाया जा रहा है। तो ठीक है, चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कंपास है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसके दिल में है एक R&D स्ट्रैटेजी, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रणनीति। ये बेसिकली एक साफ-साफ प्लान है जो बताता है कि कोई कंपनी क्यों, कब तक और कितने पैसे में अपने इनोवेशन के टारगेट्स को पूरा करेगी। तो इस इन्वेस्टमेंट का आखिर मकसद क्या होता है? मोटे तौर पर तीन चीजें हैं। पहली, अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाना। दूसरी, कंपनी के काम करने के तरीकों को सुधार कर खर्चे कम करना। और तीसरी, आने वाली टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहना। अब देखिए, कोई भी अच्छी इनोवेशन स्ट्रैटेजी सिर्फ एक चीज पर फोकस नहीं करती। वो तीन मजबूत पिलर्स या कह लें स्तंभों पर टिकी होती है। ये तीन पिलर्स हैं। प्रोडक्ट मतलब आप बना क्या रहे हैं, प्रोसेस यानी आप उसे बना कैसे रहे हैं, और टेक्नोलॉजी जो ये देखती है कि भविष्य में क्या क्या मुमकिन है। इन्हीं तीनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही असल में कामयाबी की चाबी है। तो पहला पिलर है प्रोडक्ट इनोवेशन। इसमें सारा ध्यान नए प्रोडक्ट्स बनाने पर होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स के लिए कुछ नई वैल्यू लेकर आएं। यहाँ सवाल ये होता है कि हमारे नए आइडियाज़ क्या हैं और वो मार्केट में पहले से मौजूद चीज़ों से बेहतर या अलग कैसे हैं। दूसरा पिलर है प्रोसेस इनोवेशन। इसका सीधा सा मतलब है कंपनी को तेज़, बेहतर और ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। यहाँ ये देखा जाता है कि हमारे काम करने के तरीकों में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सप्लाई चेन, कहाँ पर कमी है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। और तीसरा पिलर टेक्नोलॉजी इनोवेशन पूरी तरह से भविष्य पर नजर रखता है। इसमें AI या IoT जैसी नई टेक्नोलॉजी को समझना, अपनाना और उनके टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल यानी TRL को जांचना शामिल है। मतलब ये देखना कि कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल के लिए कितनी तैयार है। ये सब इसलिए ताकि कंपनी लंबे समय तक कंपटीशन में टिकी रहे। तो क्या करना है ये तो समझ आ गया। अब सवाल ये है कि इस प्लान को हकीकत में कैसे बदला जाए। चलिए अब इस पर फोकस करते हैं। देखिए, पैसा कहाँ जा रहा है ये जानना बेहद जरूरी है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी में हर जरूरी चीज के लिए बजट तय होता है, चाहे वो नया प्रोडक्ट बनाना हो या फिर उसकी कानूनी सुरक्षा। और एक बात याद रखनी चाहिए, सिर्फ नए आइडियाज लाना ही काफी नहीं है। उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए एक मजबूत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP प्लान होना बहुत जरूरी है, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट जैसी चीजें शामिल हों। इनोवेशन का रास्ता आप जानते हैं कभी भी सीधा नहीं होता, उतार चढ़ाव आते ही हैं। एक अच्छी प्लानिंग में आने वाली मुश्किलों का पहले से ही अंदाजा लगा लिया जाता है, चाहे वो टेक्निकल हो, फाइनेंशियल हो या मार्केट से जुड़ी हो, और उनसे निपटने की तैयारी भी पहले से कर ली जाती है। और आखिर में सवाल आता है, हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पर हैं या कामयाब हो रहे हैं? जवाब बहुत सीधा है, माप कर। एक कहावत है ना, जिसे आप माप सकते हैं उसी में सुधार कर सकते हैं। तो मतलब सबसे जरूरी बात यही है कि कामयाबी को नापने के लिए सही मैट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है। अगर हम मापेंगे ही नहीं तो सुधार कैसे करेंगे? तो एक इनोवेशन स्कोर कार्ड कुछ इस तरह का दिखता है। ये उन खास मैट्रिक्स पर नजर रखता है जो ये बताते हैं कि R&D में जो पैसा लगाया गया उसकी वैल्यू मिली या नहीं। जैसे कि कितने नए प्रोडक्ट्स बने, खर्चों में कितनी कटौती हुई। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी पत्थर की लकीर नहीं होती। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है जो समय के साथ बदलता है, बेहतर होता है। रेगुलर रिव्यू और फीडबैक के जरिए इस प्लान को लगातार और अच्छा बनाया जाता है। आखिर में किसी भी इनोवेशन स्ट्रैटेजी का असली लिटमस टेस्ट बस एक सवाल से होता है, क्या हमारा R&D में किया गया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिकली फोकस्ड है? क्या वो हमें मार्केट में दूसरों से अलग खड़ा करता है, हमारे काम करने के तरीके को बेहतर बनाता है और हमें टेक्नोलॉजी में लीडरशिप देता है? तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है।
अगर किसी को अपना इनोवेशन स्कोरबोर्ड बनाना हो तो उस पे सबसे ज़रूरी मैट्रिक कौन सा होगा? इस पे ज़रूर सोचिएगा।